किसी ने मशहूर होना रहस्य कारण तो गाल देने लग जाओ, किसी ने मशहूर होना रहस्य कारण चंदा चोर बताने लग जाओ। एक और आया है नया नया को चूजा है लेकर कपड़े न करनाल कहने का, वो और न्यू कहने लग रहा है मेरे पे सबूत से मिला रहस्य कारण ने बीजेपी पर ये लिए। तो एक फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में आदमी की सत्ता गिर जाता है, पता नहीं लगता। तो इसी चक्कर में वे हमारे लिए हमारे ऊपर मीम्स बनाते हैं और अपने को कोई बुरा नहीं लगता, अपना कोई लेना देना नहीं है। हमारे कारण से किसी का चैनल चल रहा है, किसी का पेट पड़ रहा है, गंदगी दे भी पड़ रहा था, भाई हमने कोई दिक्कत। देखो दीपेंद्र हुड्डा को मैं कल भी लाइक करता था, आज भी लाइक करता, पर्सनली तौर पे लाइक करता हूं दीपेंद्र हुड्डा को, चाहे वो विपक्षी समझे मेरे को, विरोधी समझे या अपना दोस्त समझे। अपनी लड़ाई न पूरी लड़ाएंगे, हार जीत देखो अपने हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में है मेहनत, और आता 10 गुना ज्यादा मेहनत कराएंगे। यार मेरे माँ का वीडियो बना के लेकर गए हैं, मेरे पे नहीं लिया किसी ने 1 रुपया भी, कोई पेड प्रमोशन वाले नहीं थे, मेरे लिए आ रहे थे सारे के सारे फ्री। जितने भी पत्रकार थे इवन में कोई भी मेरी वीडियो बना के लेकर गया, उसका सबके नाम कटवाऊं, किसी का रह जाएगा बुरा मानना। अभी न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल सोनीपत में है और हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी भाई हर्ष छकारा जुड़ गया है और चुनाव के बाद में पहला इंटरव्यू है यो। तो हर्ष भाई राम राम, स्वागत है आपका। मलिक साहब को राम राम, जितने दर्शक साथी देख पा रहे आप सभी साथियों को हम दोनों की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो वीर जी जानना चाहूंगा, ठीक हो, स्वस्थ हो? मजा आ रहा है। अच्छा, चुनावी भागदौड़ खत्म हुई और वापस पहले वाला रिदम आया, तो कैसा फील कर रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आपसे बात करके ही सीधा जयपुर जाना है, 5 लड़कियों की एक साथ शादी करवानी सुबह सुबह। 5 लड़कियों 5 लड़कियों की सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह बड़ी जिम्मेदारी है। फिर सामूहिक विवाह कई प्रकार के हो यार, अगर आप आजकल देखोगे सामूहिक विवाह वैसे करवाते हैं, उस टाइप का नहीं करवाओगे जो हमले एक लड़की का यहाँ पर करवाया करे ना, सेम इसी तरीके से 5 लड़कियों का सामान होगा, 5 लड़कियों का सेम कन्यादान होगा, तो अलग तरीके से करवाएंगे। तो कल तो पूरा दिन इसी में रहोगे? हाँ, पूरा दिन इसी में रहेंगे। जी, 2-4 चीजें हैं, सीधी सीधी बात करेंगे हर्ष भाई। सबसे पहले तो कल परसों मैंने आपके 1-2 जगह लाइव डिबेट देखी, आपकी बातें सुनी, अगलों के क्वेश्चन सुने और आपके जवाब सुने। उटपटांग सी कुछ बातें थी, मैं भी वहां से ही उठा लेता हूँ। एक भाई ने पूछा कि हर्ष छकारा कंट्रोवर्सी में क्यों रहा आग्रह, तो हर्ष छकारा ने हरियाणवी म्यूजिक लाइन में कब कंट्रोवर्सी करी, किसके साथ करी और क्यों करी? अपनी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है, ना म्यूजिक लाइन में ना कहीं बाहर लाइन में। म्यूजिक लाइन की बात कराते, म्यूजिक लाइन में तो मैं धन्यवाद करूंगा सब कलाकार साथिया का। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, अपने जितने प्रोग्राम हुए हर प्रोग्राम के अंदर 20-30 वे कलाकार आए हैं जो मशहूर कलाकार है, जिन बुलाने में 5 से 7 लाख रुपए फीस लग जाए। अपने वे फ्री में आए, अपना तेल लगा के आए, अपना समय दे के गए, और जहां भी हम लोगों ने बुलाया बार बार आए। तो मैं उनके साथ ना तो पहले मैंने कभी कंट्रोवर्सी की और ना ही मैं कभी जीवन में आगे करूंगा कंट्रोवर्सी की। अगर आपने बात छेड़ी है तो कंट्रोवर्सी की बात बताऊंगा। कंट्रोवर्सी एक शब्द है जो हर्ष छकारा पे सूट हो है। किसी ने मशहूर होना हर्ष छकारा तो गाल देने लग जाओ, किसी ने मशहूर होना हर्ष छकारा चंदा चोर बताने लग जाओ। एक और आया है नया नया को चूजा है लेकर कपड़े न करनाल कहने का, वो और न्यू कहने लग रहा है मेरे पे सबूत से मिला हर्ष छकारा ने बीजेपी पर ये लिए है। कै करोड़ का था मंतव्य भी तो मैंने बता दो भाई साहब कितने सुनो तो ऊपर तक कुछ इसे भी है मेरे साथी यूट्यूबर, जाकर उसके इंटरव्यू भी लिया है। नहीं, तो कंटेंट से है ना, कंटेंट। बस यह बात है, हर्ष छकारा को एक इस चीज के लिए वो करने लगे यूज, कंटेंट बनाने के लिए। किसी ने फनी कंटेंट बनाना है क्या, मोहल्ला युमा का काट कर ठाले हैं उसने चला दे। अच्छा, मैं यहाँ रोकूं अपने, ये मीम्स जो बनन लाग रहे हैं आपके नाम के, ये जो मीम्स जो बना फिलहाल लाग रहे हैं कि भाई गंडासा काट दूंगा सड़क पर गेर कर माँ की सू भाई सोशल मीडिया पर भाई साहब ये क्यों कर बात भरना है, तो आप उसको भाई छो गणा उठ रहा है भाई काट दूंगा, इस तरह की कोई मीम्स ये जो बने हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या फील रहा है, मतलब आप क्या सोचो? लोगों की सोच है, लोगों चाहिए सवाद, और वे सवाद में इतने बौड़े हो रहे हैं। जय को छोरी नाचने लाग रही है, उसके फ्लोर कई लाख हो जाए यार थे। फिर देखा भाई सारी छोरी बहुत सारी ऐसी जो नाचे हैं, नाचने लगी नाचने लगी उन फॉलो करके। फिर ये हो गया कि भाई नाचने में तो नॉर्मली बात होगी, सब नाचे। फिर उन्होंने अपने कपड़े छोटे कर लिए कुछ लड़कियां ने, फिर उन्होंने कुछ और छोटे कपड़े कर लिए। अब उस शर्म ने तार तार करके अब आपने पता ये है गंदे बोलने लगे, गंदे भी,
और क्या खेल चल रहा है। तो एक फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में आदमी किस हद तक गिर जाता है पता नहीं लगता। तो इसी चक्कर में वे हमारे लिए हमारे ऊपर मीम्स बनाते हैं और अपने को कोई बुरा नहीं लगता, अपना कोई लेना देना नहीं है। हमारे कारण जो किसी का चैनल चल रहा है, किसी का पेट पड़ रहा है, गंदगी तो भी पड़ रहा था भाई, हमने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपकी आवाज उठा के कार्टून जो करेक्टर है उनके ऊपर लगावे हैं, उन भाइयों से जो जो भी हैं, वो हम तो जानते भी नहीं कौन है, पर वो इस तरह से करें हैं तो तब क्या फील होती है? कोई फील नहीं, 1% भी नहीं। या फिर आप ये सोचोगे ठीक है भाई पॉपुलरिटी तो देने लाग रहे हैं? पॉपुलरिटी भी नहीं चाहती, अपने काम में बतेरी पॉपुलरिटी तो छक रही है। आंडर फेंडके की तरह नहीं रहे कि तभी जावा। हाँ, जो प्यार प्रेम लोगों का मिल रहा है, जीवन ईसा हो गया। रोड पर खड़े होकर गोलगप्पे भी नहीं खा सकते, कीड़े भी नहीं खरीद सकते, आलू टमाटर भी नहीं ले सकते। उसका दुख भी है, ये पॉपुलरिटी का सुख भी है। सोचो कि तल्या हाँ को प्यार प्रेम करनी है भाई, वो तरफ ये नहीं लेता। कुछ भी सौदा ले लिया वो तो न्यू नाटक भाई मैं नहीं लूंगा, कुछ कर ले हर्ष भाई। अच्छा, कई ऐसे हैं जैसे कि मैं भी बताता हूँ, अपना रोड पुल पे केड़े दे थे 60 रुपये दर्जन, एक प्लेटी नाले ने लिए। उसके साथ साथ मन बूझी भाई के बा केड़े केड़े दिए 2 दर्जन, बोला भाई 70 रुपये दर्जन। मैं बोला यार मेरे आगे तू उससे 60 देने लग रहा है। बोला फिर तू अरस्य कारा नहीं, यो थोड़ी है। मैं ठीक है भाई। किसी फील तो इस चीज का नुकसान भी है, दुख भी है। आदमी नु मानना है भाई कम कराए 70 लिए, मैं रेट राट में कराया नहीं करूं। मैं एक का काम कर लिया, रू जितनी लेने की हो का तो 2 दर्जन लेने की हो का तो महंगे मिला 1.5 ले लेंगे, क्या जरूरत है। गरीब आदमी 2 रुपये कमाओ, अच्छी बात है। अब मैं एक अपने साथी पर चला जाऊं और वहां मैं थोड़ी सी अलग बात करूंगा, जाट कौम की, जाट कम्युनिटी सीधा टारगेट हर्ष शिकारा को करके करूंगा। एक भाई है, मैंने उसकी काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं, अपने चैनल पे भी चलाई हैं। देखो मैं सही कहूँ, जब वो कई बार अच्छी चीज़ें बोलता है तो मैं अपने चैनल पर चलाऊँ। अभी मैंने 2-3 लेटेस्ट वीडियो भाई की देखी। युद्ध बिरडागर बॉडी बिल्डर है, अच्छा ठाडा छोरा है। तो एक दिन वो बैठ के कुछ वीडियो कर रहा था, लाइव कर रहा था। उसमें मैंने आपके बारे में सुना कि भाई कमीशन एजेंट है तो है, तो कहाँ से कमीशन आता है श्रीमान? भाई इस बात का जवाब भी वो ही देगा। और वो भाई मैं भी उसने पसंद करे यार, ऐसी बात नहीं है। और पसंद आज भी करूं एज ए बॉडी बिल्डर। भाई समाज का नाम कर रहा है, अपने शहर का नाम कर रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से उसकी बॉडी के हम आज भी फैन हूँ। अच्छा, अच्छी बॉडी है भाई, अच्छा बॉडी बिल्डर है। लेकिन कई बार आदमी क्यों हो जाया करे, ये चस्का है चढ़ जाया अरे मशहूर होने वाला, वो एक काम मेरा भाई करना लग रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले वो पीछे लग गया था पहले न्यूट्रिशन वाला था, छोटी दुकान ले रहे थे किराए की, उसमें रहा करते मेरे भाई। आज मेरे हिसाब से उनके सैकड़ों तो स्टोर करवा दिए उसने विरोध कर करके, ऊपर नहीं जाते हुए। उस विरोध के कारण वे चुप चुप वाले अपना काम करते तो रहे। आपका भी तो पहले न्यूट्रिशन वाला के साथ कुछ था शुरू में? जी नहीं, 1% भी नहीं, कभी नहीं था जी नहीं। अपना जिसके साथ प्यार उसके साथ प्यार है, जिसके साथ बोलचाल नहीं उसके साथ शुरू है, सही नहीं रखे ये नहीं। तो जाट कम्युनिटी के ऊपर कुछ बात आई कि भाई तू जाट होकर ये काम करने लग रहा है, तू जाट है तने ये क्यों करे, तो क्या कर दिया आपने ऐसा? भाई इस बात का तो मन ने भी नहीं बेरा, उस भाई ने बेरा होगा। जब वो आपका भाई आपने जाना है, हालांकि मेरी तो आज तक मुलाकात भी नहीं हुई मेरी है। भी नहीं हुई, मैं उसकी बस वीडियो देखी। फिर उसकी वीडियो देखी, आप वीडियो चलाओ तो आपने उससे पूछना चाहिए ना, जाट होकर कड़ई मैंने नाम डबो दिया, कड़ई मैंने कलंक लगा दिया, वो तो जाना है। एक नाम सामने आया उसी वीडियो में, ओकेंद्र राणा। मैंने तो कभी मैं उससे भी नहीं मिला हूँ। और ओकेंद्र राणा के बारे में आपको, ओकेंद्र राणा जो है लाइव आकर आपके ऊपर कुछ देखो, उसने तो वो थे किस आदमी है, उसने 2015 तक मैं जानू 24 साल या 9 साल तक देखने लग रहा हूँ सोशल मीडिया पे। वो छाती पीट पीट के समाज का जिक्र करे आ रहा है, एक अपनी कौम के बारे में कहा रहा है, एक हो जाओ ये हो जाओ। मैं तो उसको मूर्ख नहीं मानता, मैं मूर्ख मानता हूँ उन आदमियों को जो उन आइडियल मन है। उसका कारण है आज तक ये काम बता दो, बाकी समाजों के लिए छोड़ दो, जो उसने अपने समाज के लिए किया हो, जिसके कारण आप उसको अच्छा आदमी मानते हो। उसका कार्य हमेशा से रहा दूसरे समाज को गालियां देना, दूसरे समाज को नीचा दिखाना, दूसरे समाज के आदमियों को पकड़कर टारगेट करना। चुनाव से पहले आपके पास उनकी बात हुई थी कि भाई मैं तेरी मदद करूं, तू कहेगा था मैं आज अपना लेना ही देना है नहीं उससे, की मदद की बात कर भाई वाकई ऐसा कुछ उसने बोला? कुछ भी बोलता रहो,
बाद में कुछ कही हो भाई हरस। ना बाद में कही, ना पहले कही, ना मैं क्या करूं। मैं न्यू कहने लग रहा हूँ जिस तो मैंने कुछ कहनी है नहीं, के कहनी सुन। तो आपने लाइव आकर कई लोगों को आप रिस्पांस दे देते हो, वापस लाइव आकर उसका रिप्लाई कर देते हो। आपने उपेंद्र राणा को अब चुनाव के बाद या किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया? रिप्लाई मैं बताता हूँ क्या होता है। ये फेसबुक ये जो चीज होते हैं ना ते की तो फील्ड में मिलते और बिना मिलने भाई स्वाद नहीं आ गई। फोन फोना पर थूक बिलोने का कोई फायदा नहीं। कितने मिल लगा बढ़िया रिप्लाई देंगे। तो कभी हम ऐसे मिजड़ मुलाकात होगी ना उस अंतर मेरा पट जाएगा, बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया, उसका इंतजार है। अच्छा वो, हाँ वो मोमेंट रह रहा है। वो वैसे इतना कर सके ही पे न्यू कह देगा फेट लिए जड़ा फेटना न्यू कर देंगे वो कर देंगे। मैं उनसे ज्यादा दूर रहना चाहूंगा। मैं 24 घंटे ही कैमरे के आगे पता अंतर लग रहा हूँ जयपुर जाऊं हूँ। जब उसको को किसी प्रकार की खाए जो मन उड़े ना पकड़ ले रहा महीना फेट ले है भाई। तो मेरा जो कहना है मैं तो सारे का जाऊं हूँ सारे का हूं। मैं को बंदिश में या लोकत रहता नहीं। लेकिन वो ऐसे आदमी है उनकी घर की भी लोकेशन पे घर आओगे तो घर की नहीं गिरेंगे। वे सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई ना लास्ट में लाकर बेरा कड़ा छोड़ दिया रहे। कोम के ऊपर हमारी कोम तो गाड़ दे, हमारी कोम तो न्यू का, हमारी कोम तो न्यू कर, इन बातों में लाकर छोड़ दिया। आप कौम के प्रति कितने समर्पित हो? देखो कोम की मैं एक बात बता दूं, हम अपनी कोम पर गर्व करते हैं, प्राउड फील करते हैं। जिस कौम के अंदर भगवान ने परमात्मा ने हमारे माता पिता ने हमारे को जन्म दिया है, जीवन दिया है। नॉर्मली बात अपने परिवार ने बूढ़ा कौन बता रहा भाई। अपना परिवार हम आगे बढ़ाने की कोशिश करा, हाँ अपने परिवार ने मजबूत करने की कोशिश करा, हाँ लेकिन मेरी कौम ने ये मेरे को कहीं भी नहीं सिखा रखा कि आप दूसरी कौम का अपमान करो या दूसरी कौम को बदनाम कर मशहूर हो जाओ। लेकिन जो जाटों को गालियां देते हैं, जो जाटों को ही सिर्फ टारगेट रखते हैं, फिर उनके प्रति आपका क्या? देखो आपने जो बात करी जाटों को जो गालियां देते हैं, मैं बताता हूँ हमने समाज बना रखा है, जाट समाज खाप बना रखी है। फलानी खाप, ये खाप, वो खाप। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे खाप का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ठोस कदम उठाना चाहिए, उन आगे आना चाहिए, उन पूछना चाहिए हाँ भाई कितना बड़ा चौधरी हो रहा तू जो एक कौम को गाड़ देने लग रहे, कौम को ब्लेम करने लग रहा। अगर उनका जवाब हम देने लग गए ना, वे तो चाहे हैं जवाब ये दें क्योंकि उनको फिर मशहूर होना उस बात ना कौम में ले जाकर छोड़ दिए। एक लाइव इवेंट में आप लाइव थे, राम राम भाई, एक लाइव इवेंट था, आप लाइव थे, उस लाइव में आपने एक कमेंट का रिप्लाई दिया कि भाई लाल किले में फलाना डम। हाँ। वो चीजें तो युद्धवीर डागर ने भी शायद उसी चीज को कि भाई तने क्यों कही उनता है। मैंने न्यू कही भाई इस बात का जवाब सुन जो बोला बीकानेर में थारी जाटनी बाजगी बोला जाकून ते लिया हो दूसरे दौर सोने लाग रही। आप तक कोई बात कह देगा आप क्या जवाब दोगे, खिल बांटोगे भाई? गुस्सा तो होगा, चिन्नी गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो जो जिसका बार बार नाम लेने लग रहे यो भाई अपना यो डागर है, यो तो इसने तो कंटेंट मिल गया वीडियो बनाने का। किसी बात की बाल पकड़ ली, किसी का खाल पकड़ लिया, न्यू तो बेरा नहीं कौन सी बात का के जवाब है के ना है। बोले मदद यो भाई भी करे, मदद यो अच्छी बात है भाई करो, नट रहा हूं मैं, मन्नत कोई ना बुझी तम कड़े तो करो, क्यों करो। ऐसा है मेरे भाई, ठाली बैठा ही बॉडी बिल्डिंग वाला सीजन नहीं होगा कि मन के मागले दौर को कंटेंट चाहिए, वीडियो चलती नहीं। वो कह भी तय है वीडियो में आजकल इस टाइप की वीडियो चल रहा है भाई, कंट्रोवर्सी वाली, फलाने वाली, धकड़े वाली, तो अगले इन चीजा में स्वाद आ रहा होगा। हम तो कल भी उसके फैन थे, आज भी उसके फैन है बॉडी बिल्डिंग के, इंसानियत के नहीं। ये मेरा को बनना को चाव है, वो मेरे कामा का फैन है। समाज सेवी जो मैं हूं, जो समाज सेवा करूं, उन चीजा का फैन है। उसके पीछे मैं किसा इंसान हूं उसका फैन थोड़ी है। अच्छा जैसे आप लाइव आते हो फेसबुक के माध्यम से, जब लाइव आते हो तो लाखों में व्यू आते हैं, लेकिन फिर भी आपका कंटेंट मतलब चोरी हो जाता है, लोग उठाते हैं अपने अपने पेजेज पे या यूट्यूब पे या जहां भी उसको यूज करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम रहती है उससे? आज तक नहीं। मन आज तक सोशल मीडिया ते, यूट्यूब ते, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम तरफ ये नहीं कमाई है ना। तो मना प्रमोशन करिए पेड प्रमोशन ना, मना आज तक किसी के पास ये कही है भाई तन हमारी वीडियो क्यों डाल दी, तने ये क्यों करा। मेरे नाम तय लगभग 2500 से प्लस अकाउंट है। सब मेरे हिसाब से 2-2 रुपया का अपना महीने में कमावे वे बालक जो है। कितन की तो वे हमारा प्रचार तो कर रहे हैं, और अच्छे काम का जितना प्रचार हो जाए इससे बड़ा क्या इनाम है। आज तक मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि यूट्यूब पर कौन सी वीडियो और अच्छे कारा की ठागा किसने डाल रखी, क्यों डाल रखी। तो हर्ष भाई आप डेली ब्याह शादियां में जाओ और
जब ब्याह शादियां में जाओ, हो जाने से पहले किसी लड़के की, मैं कई बार देखा करूँ भाई, किसी लड़के की शादी हो और आपके पास वो आ रहा हो मदद करनी है, तो उससे पहले भी कई बार आप लाइव आ जाओ भाई, अब जरूरत है, अब सामने आओ। अब वो जो क्या करते भाई मैं मदद करूंगा, सामने आओ। कौन लोग सामने आते हैं? कोई भी ना आता। फेसबुक फेसबुक पर गाड़ गाड़ दिए जा, चंदा खा गया, नू खा गया। सच्ची बात जो है ना, फेसबुक पर तो कई हजार पंचायती मिल जाएंगे खाम खा के, दूसरे में कमी काटनी है, दूसरे ने बेसरानी है, इस टाइप के पंचायती कह रहा हूं मैं। कोई नहीं आता। असलियत यह है, कोई भी ना आता। अच्छा, जब चले जाते हो मदद करने के लिए, अब तक के कैरियर में आप मदद करने गए हो, तो क्या कभी वापस भी आए हो? किसी ने मना कर दिया भाई जरूरत को नहीं? आज तक नहीं हुआ ऐसा। मदद करके ही आए हो? हाँ, मदद करके ही आए। मदद हम शिनाख्त करके करे आ रहा, ये वास्तविकता मदद करने लायक है या नहीं। कल भी दो छोरी ब्याही है, कई कहता है पर्दे पीछे करे आ रहा, कल ब्याही है दो छोरी, की ने बेरा भाई, वो अनाम ब्याही है एक मुस्लिम परिवार की, एक करनाल के अंदर ब्याही हो, जो इसका गांव है स्पीकर का, जो हाल फिलहाल स्पीकर बन रहा हरियाणा का, भारतीय जनता पार्टी का, इसके गांव के अंदर लड़की ब्याही है, अंकित नाम का लड़का मेरी टीम का, वो जाके ब्याह करवा का आया छोरा। अच्छा, दोनों जगह ब्याह होया, किसने बेरा भाई, किसे पर चंदा नहीं मांगया, किसे पर रुपया नहीं मांगया, बेरा किसने है? क्योंकि आज का समय ऐसा है, जितना आप दिखावा करोगे ना, उससे चार लोग और ज्यादा जागरूक होंगे। दूसरी बात ये जो टांग खींचनी है ना, ये कोम कोम की बात कर रहे हैं, अरे मैं भी तो किसी न किसी कोम मारता हूँ। मेरे ऊपर यो जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे यो भाई, इसने न्यू तो ना कही उस तय, अगर भाई तू हमारी कोम के क्यों करके, उसको भी बोला उसने? कुछ कुछ नहीं बोलिया, चिकनी चुपड़ी बातें सारी मन देखी थी वह वीडियो, इसी बात ना मन ना देख रहे की टोटली कति एक उषा सांग नहीं होया करे, खाली वीडियो ये बनाना कंटेंट, ये तो कंटेंट मनोर दे दिया, गौर बना दियो भाई। अच्छा, ही मैं बात कर लूँ हूँ, आपने स्पीकर का जिक्र करा था, वापस घूम फिर कर राजनीति पे आ गए। राजनीति आपने करी, 1.5-2 महीने आपने चुनाव लड़ा, राजनीति में घूमे, एक एक चीज क्लियर देख ली, हार जीत भी देख ली, लोग भी देख लिए, प्यारे भी देख लिए, और आपने मेरे को पर्सनली बताया था कि इसे प्यारे भी देख लिए जो गए लांडा करते, जय बोलिया करते, ठिकाना नहीं पाए लास्ट में। तो अब क्या मतलब राजनीति के प्रति विचार बताओ अपने अभी। ऐसा हुआ है पहले एक मैंने वैसे निर्धारित आधारित बात तो नहीं कह दी है? सारी की सारी बात सत्य है, सत्य की बात कराते। एक गांव में जो इन्हों कहे हैं छोरी है, इस मारे ब्याह हरता न्यू करे हारता, पहले यही बात पूरी कर लिया। एक गांव में एक ही परिवार की, यानी कि एक कौम की परिवार हो गया, 12 छोरी बह की थी एक का गांव में, 12 वोट ना दी पूरे गांव में। 12 वोट मतलब उनके परिवार ने ही नहीं दी, एक भी वोट ना आई, सिंगल वोट नहीं आई, टोटली बीजेपी की दी। क्या करता ऐसा ऐसा हो जाएगा? कहना क्या था उनका वो सुनो ना, बोले इसका तो काम है छोरी बहना। अच्छा, जिम्मेवारी है इसकी, ये तो फिर भी ब्याह होगा, सोच लोगों की। ये वो नेता बना लिया, मैं उनसे ही पूछा करवाना, ये जैसे कि वो स्पीकर है, इसके गांव में शादी थी लड़की की, इसके घर आ गए थे शादी वाले, वो स्पीकर हाथ जोड़ता अंडा था वोट मांगने के टाइम, पीप तो ना आया वो ना दिखा, छोरी बहन हमने जाना पड़ा। लोगों की सोच जो है ना, मानसिकता जो है वह काफी छोटी होगी है, उन्हें काम करनी पसंद नहीं है, कोई मतलब नहीं काम कुमात है, उनका एक माइंड सेट हो गया है, और वो माइंड कांग्रेस बीजेपी तबारले करता है। अच्छा, नू भी सुनी है कि ये तो बिजनेस है आपका? कुछ भी कह सके हैं भाई, क्या कराना, मैं तेन को बिजनेस सारे कर लियो ना, मैं छोड़ दूंगा। एड्रेस बताया हूँ, लाइवा बताऊं हूँ, 20 छोरिया का एड्रेस मैं बताऊंगा भाई, मेरे दो मदद लेना रही है, तुम जाके ब्याह ना यार, मैंने झूठा साबित करो ना, मेरे बिजनेस ने बंद करो, मैं न्यू कहूं मैं थरता एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पे सीधे पहुंच जाओ, और वो छोरी ने मेरे जानते पहले ही ब्याह दो, मैंने करना मत दो कि मैं क्या करना, मैं अकाउंट नंबर गिरूंगा, क्या करना मैं मदद मांगूंगा। 120 लड़की आके इस महीने के अंदर ब्याह आ रहे हैं, कार्ड आ रहे हैं घर। अच्छा, एक चीज बड़ी जरूरी है वो क्लियर सी करनी, कि जैसे बता दिया आपने, बोला अकाउंट नंबर गिर दिया और लोगों ने पैसे डाल दिए, फिर आपने कहो एक भी मानस या मिला दो, किस चीज का? जो भाई नु कहो मन मदद कर रखी है। हाँ, उस चीज की मैं बताता हूँ भाई, जो पैसे गिर हुए थे बेचारे कदे बोलते है कोई ना, वे तो कदे कहते है कोई ना, मारते हिसाब दे। तो आप नू कहो क्लियर सी बात है, भाई समाज करे है मदद करे है। ऐसा है, मदद करने वाला तो समाज ही है, समाज करे है मदद,
और मैं को उड़ कर या पेटा भगत तोड़ के नहीं लेता। मेरे दौरे तो जितने हो मैं लाद कल 2 छोरी का ब्याह करया, मेरे दौरे जो थे वे तलाए होंगे। जब ना ही मदद मांगी तो मेरे पास जो होता वो तो मैं लगा दिया करूं, लेकिन मेरे पास नहीं हो। इब एक छोरी बयान गए थे नगर गांव में, गुवाना में दाना आया था मेरे हिसाब से 31,300 रुपये टोटल, जो आपने वीडियो के माध्यम से सबके नाम भी बताए थे। ये 31,300 रुपये आ रहे हैं भाई। 31,000 रुपये तो नगद कन्यादान दिया था। डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, गैस चूल्हा, सूट, ये चीज दी थी। पंखा दिया था और मेरे हिसाब से 1-2 चीज और थी, वे कहाँ था कि भाई। अच्छा, कभी ऐसा भी कोई चंदा आया हर्ष भाई जिसको लेने का मूड नहीं इसे आदमी का और मना कर दिया तेरे की जरूरत ना? अपने पास मैं बताता हूँ, आ जा है ऐसी कोल आ जा, मैं नट जा। वे कहा अगर बोला भाई 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ दे दिया, तू खाते में काट गई इतने दे दियो, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कुछ ऐसा मैटर हो यार है। नट जा रहा हमने नहीं चाहती है। अच्छा, वो चीजें उनसे दूर हो। हाँ, कति दूर है, क्योंकि वो बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती हैं, क्योंकि वे इसी चीज हो। अगर हो सकता है कोई ना कोई सरकार की ये चाल हो जाने का फंसवाना चाह रही हो, उन का आदमी हो, आतंकवादिया का पैसा हो, 2 नंबर का पैसा हो, हम क्यों ढूंढ लेंगे भाई, क्या करना हमने। अच्छा हर्ष, गैंगस्टर लोग भी आए हैं इस दौरान? मेरे थी तो भाई सारे गैंगस्टर हो रही है ना। देखो 10 बजे के बाद बताता फेसबुक हूँ, नहीं फोन करके बताऊं 10 बजे के बाद तो आधा देश गाली दे दे भाई। फोन स्विच ऑफ कर लेते हो? मैं नहीं कर यार, ठाई लिया मैं तो कह दिया पूछ लिया तन देख लेंगे, देख लिए भाई तड़के उड़ेगा प्रोग्राम, उड़ जाऊंगा मैं तो बता दिया। डर नहीं लगता? देखो मौत मलिक साहब आपकी भी आनी, मेरी भी आनी, वो तो निश्चित है, आज नहीं तो कल आनी है। ये डर का घर थोड़ी बैठ जाए, चूड़ी थोड़ी बैठे हैं। जो होना है समाज के अंदर वो तो होना ही है। जब और बड़ी बड़ी धमकी देते सरकार आने लग रही है भाई, कांग्रेस पार्टी की देख लेंगे तो ना कड़े तुन्यारा चल रहा है। मेरे हिसाब से सरकारों से बड़ा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आई कौन है सरकार? बीजेपी वाले दिया रहते पहले, ईब कोई सा ना देता, ना कांग्रेस ना बीजेपी। नहीं, कांग्रेस की सरकार आई नहीं। आपका भी थोड़ा सा मैंने लग गया था झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ था पहले, और बाद में भी हल्का हल्का रहे आए है, और अब का मुझे मालूम नहीं। पहले तो अब बताओ, अब झुकाव कहाँ है? अपना जहाँ था वही है, आज भी वही है। अपना जो स्टैंड है, मेरा मानना ये है अपना स्टैंड वो ही रहना चाहिए। आप बोधे गल बैठो चाहे ठाडे गल, आपका भाई वो ही रहेगा, चाहे कमजोर हो जाए और चाहे बीमार हो जाए। दीपेंद्र हुड्डा को आप पर्सनली लाइक करते हो? देखो दीपेंद्र हुड्डा को मैं कल भी लाइक करता था, आज भी लाइक करता हूँ, पर्सनली तौर पे लाइक करता हूँ दीपेंद्र हुड्डा को। चाहे वो विपक्षी समझे मेरे को, विरोधी समझे या अपना दोस्त समझे। क्यों आ रहे? कौन है? कांग्रेस। 2 बात है। 8 तारीख को रिजल्ट आना था, फाइनली रिजल्ट क्लियर होना था भाई, यो जीत गया और सरकार तो बाद में मतलब वो चीजें हुई हैं, लेकिन 8 तारीख को पक्का हो गया भाई, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत गई। तो 11 साढ़े 11 समथिंग ऐसा रहा कि लोग दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को भगवान की तरह रुक के मारा करते, मारने लाग रहे थे, मान्या करते भगवान। कुछ चंद लोग, मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे ही समा बदला, दौर 11 से 12, 1, 2, 3 तक जान लग गया, चीजें क्लियर होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो उन्हीं लोगों ने पलटा मैंने मारता देखा, वो उनको कसूरवार ठहराते दिखे भाई, बढ़िया टिकट नहीं बांटी, या फिर भाई प्रचार ढंग से नहीं कराया, या इनका ईगो था, या इनने मुट्ठी बीची राखी कदे 40 तो ऊपर सीट चली जा और जो दरनून तनून हो जा। कई कारण और भी हैं, लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। हरत शिकारा यहाँ अपना मापदंड बताओ, वो क्या सोच रहा है इस बारे में, क्यों आ रहे? 3 तारीख की शाम को मैंने बीजेपी की जो सीट गिनी थी वो 42 सीट गिनी थी, जो कन्फर्म थी। 42 सीट बीजेपी की गिनी थी। 3 सीट तारीख को, यानी कि चुनाव से 2 दिन पहले शाम के टाइम, रात के टाइम, इसी जगह पे जहाँ पर आप बैठे हैं। ठीक है। अपना उस दिन का प्रोग्राम था, वह रैली थी, उस दिन मिटने के बाद 3 सीट गिनी थी चौटाला पार्टी की, 4 सीट गिनी थी निर्दलीय की। 3 तारीख की रात को हमने सीट गिनी तो मेरा तरफ से क्लियर ये था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, क्योंकि अब चौटाला साहब ने भी उनके पास जाना था, निर्दलीय भी उनके पास जानी थी, लगभग क्लियर थी ये चीज। क्योंकि कई तो उनने के थे 36 से 37 सीट में गिन रहा था, जो वो कांग्रेस की गिन रहा था। मैं कैमरे के सामने बातें बोल नहीं सकूं था, उसका ना बोलने का कारण था क्योंकि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था और लोग मेरे पे यो ठप्पा लाना अंडा देगी तो बीजेपी ने ठा रहा क्या।
अगर मैं लाइव आगे बातें बोल देता तो क्लियर ये हो जाए, तो बीजेपी ने उठा रखा, लेकिन आज हम ये बातें बोल सकते हैं। अब बात जो आती है हार के कारण, आप जानना चाहते हो हार का जो सबसे मेन कारण रहा है, वो अगर आप वीडियो देखोगे, मेरी वीडियो में मैंने पहले भी एक बात कहा है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को हरा सकती स्वयं कांग्रेस ही। यही काम रहा है। शैलजा जो है, शैलजा काफी लेट जो चुनाव के अंदर आई, वो रूस गई थी, नाराज थी, या कोई भी वजह रही थी, जिसके कारण जो दलित वोटर था वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह हो गया, घूम गया। कैसे भी करके हुड्डा साहब ने उसको मना के लेके आना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, जो टिकट वितरण था, टिकट वितरण जो होया, टिकट वितरण के अंदर हुड्डा साहब ने जो टिकट वितरण कराया वो इस तरीके से, इस हिसाब से कराया है, आक मैं बैठा हूं भाई, सीट में अपने आप जिता के दूंगा, मेरे जितने भी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, इन तो टिकट दो उल्टी। दूसरी बात, आज का जो वोटर है, ज्यादातर वोटर पहला का जो समय था पुराने टाइम का, उसमें अपने बड़े बुजुर्ग बूढ़े जो होया करते उनकी ज्यादा चल यार, वे जो कर कहा करते न्यू का न्यू कुणबा नहीं, काम का काम न्यू हो जाए यार था। आज का टाइम ऐसा घर घर चौधरी हो रहे हैं, यूथ की जवान बड़का की चल रहा है, जवान बड़का का यो कहना है, जवान बालक न्यू कह दे माँ बाबू आड़ा वोट गिरनी है तो माँ बाप बूढ़े वोट गिरेगा, उड़े गिरना पसंद करा, दादा का हाथ पकड़ के ले जा, दादा ने गिरना ना देते, आप पांगली दाब है। मतलब वो टाइम बदल गया, वो समय बदल गया, दाड़ जीतन आड़ वोट गिरनी है, इब युवा कम है। यानी कि घर के जो चौधरी हो रहे युवा हो रहे हैं, युवा जैसे चला हुआ है घर वैसे चल रहा है, तो युवाओं ने सबसे पहले जो पसंद कराया है एनडी एनडी चौधरी की कट पार्टी की। अबे चौटाला नहीं हार गया, बिल्कुल, अबे चौटाला भी तो आ रहा है। अच्छा, आप चारों तरफ से देखोगे जो बड़े बड़े महारथी थे राजनीति का, अपने आप को समझा रहे थे, जगबीर मलिक जी हार गया, अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी हार गया, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अन्य नाम है। अच्छा, मतलब 40 ऐसे दिग्गज नेता जो हार गए, उनकी हार का कारण क्या रहा है? वाल्मीकि हारा, लोगों ने तो बदला लेना था, लोगों की भावना बन रही थी हर बार ये नेता रहेंगे कि जो टिकट वितरण थी उसी के कारण कांग्रेस की हार हुई है। और वो टिकट वितरण किसने कराया है? अब वो हुड्डा साहब ने कराया, शैलजा ने कराया, या ऊपर लेख है मैंने कराया, जो जिसने भी कराया है, सबसे मेन कमी थी टिकट वितरण। अच्छा हर्ष भाई, जैसे मान लो टिकट जिसने भी बांटी, आपने कही नो इश्यू, टिकट बंटने के बाद में बहुत सारे टिकटार्थी जो टिकटें मांगने लाग रहे थे वो रूस गए जी, और वो निर्दलीय की तरफ भागे जी। मैं उसमें आपको नहीं गिनूंगा, क्योंकि आपने तो पहले कहा था मिलना चना मिलना मतलब लड़ांगे, हाँ। तो आप निर्दलीय ही थे शुरू से ही, बात खत्म, हमने तो अपनी ताकत देखनी थी। जी जी जी। तो दूसरे जो साथी थे बहुत सारे, जैसे अजीत सिंह गुलिया हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे और बहुत सारे थी, हाँ, तो वो सारे के सारे भाग का चुनाव लड़े। तो आपको नहीं लगता अगर हुड्डा साहब, दीपेंद्र या भूपेंद्र चाहते या कांग्रेस चाहती तो उनको मनाया जा सकता था ज्यादा? वही इगो हार्ट वाली बात होगी। हुड्डा साहब का यो कहना था, यो मानना था, अगर भाई मैं जड़ेगा जाऊंगा, मेरा रथ जड़ेगा लकड़ेगा, जो सपीच मन ने दे दी वह फाइनल होगी, लोग न्यू मान लेंगे, निर्दलीय का तो को खाता ही नहीं रहेगा, मैं बंद कर दूंगा निर्दलीय के खाते। निर्दलीय को तो यहाँ जो टाइटल दिया गया कि टिकट कटवे, हाँ कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी बीजेपी ने पीछे देकर ठा रखे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो निकल लग रहे बीजेपी ने पीछे देकर ठा रखे हैं, भाई साहब चुनाव हो चुका है, अगर इस बात को कोई प्रूफ कर दे, मैं बोरों की तो कहता नहीं, मैं हर्ष शेखारा की अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ, कोई न्यू प्रूफ कर देना भाई हर्ष शेखारा 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ इतने रुपये ले की बात न छोड़ दे, 2000 रुपया की भी कोई बात कर देना, 2000 रुपये चुनाव में हर्ष शेखारा ने मेरे पे लिए, बीजेपी ने भी छोड़ दो, को समाज का आदमी भी आके कह दी, अगर 2000 रुपये मारे पर सारा लिया भाई, जिंदगी भर उसका काला चोर रहूंगा, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा, क्या मेरे के श्याम या बात कर ऑफर आए हैं, ओपरो की तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से भी आया था, बैठ लेने के ऊपर नहीं, तेरा जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा दे देंगे, चेयरमैन निगा अच्छा पद मिल लगा, बढ़िया सरकार आने लग रही है, अपने तू समर्थन दे दे। तो क्यों नहीं दिया? हमने अपनी लड़ाई लड़नी थी भाई, समर्थन देने के लिए हम नहीं लड़ते, अपनी लड़ाई पूरी लड़ते हैं। अभी आपने बोला है चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में क्या ख्याल आ गए, जो लड़ाई आपकी बार अधूरी रहेगी इसने पूरी लड़ूंगा। कितनी ढीली रही हो? ढीली को ना रही, मैं ये 5 जो साल है मांगड़िया बगड़ने लग रहा हूँ, एक एक दिन मेरे लिए ये जो आजकल मजाक बना रहे हैं ना किसी भी प्रकार का, जो ये फेसबुक पर भी बैठ कर न्यू भाषण दिया हरते,
1000 वोट ना हो, 500 पर्ची ना हो, 200 पर्ची ना हो पल्ले, गांव का नंबरदार ना बनावे को इन न्यू ना करे। उन तक का बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी किसी ने चुनाव लड़ा हो, कोई राजनेता आदमी इस वीडियो को देखता, उनसे पूछ के देखना, 1.25 महीने के अंदर 15,000 वोट लेना मेरे लिए 1.5 लाख वोटा के बराबर है ये। और वो भी एक गरीब परिवार का, गरीब घर का बालक चुनाव लड़ रहा था, बिना खर्चे के, बिना पैसे के चुनाव लड़ रहा, कितनी बड़ी दा बात हो है। जय मेरे द्वारा 50 करोड़ रुपया होता, मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। तो ये जुगाड़ करोगे? देखो अपने काम धंधे तो सब करें भाई, काम धंधे तो संभालाएंगे, बिना काम आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, आपकी गाड़ी का टायर नहीं घूमेगा, आपके यार दोस्त गल रहे नहीं है जो है, खर्चा पानी बिना के ऊपर काम चल रहा है। जुगाड़ कराएंगे, 100% कराएंगे भाई। और नुए लड़ोगे जो करीब और लड़या है? ना जी नहीं, हम वसूल्ला के पक्के न्यू लड़ना होता तो मेरे हिसाब से मेरी जुबान की कीमत है, मैं लोग पर ये भी ठा लूंगा, ये 50 करोड़ जुबान पे ही दे दें लोग, और मैं दे के लड़ लूंगा। दारू और पैसा इन वोट ना आज मांगी ना आगे मांगू, वोट मांगा अपने काम पे। हर्ष कारण लास्ट टाइम ड्रिंक कब किया था? सर वाइन का जिक्र है। मन ने मेरे जीवन में आज तक ड्रिंक ने तो छोड़ दो, ये क्या होया कर रवे पिया कर रवे रेड बुल और वह दूसरी क्या होया हेल, ये भी ना पी ली। स्मोकिंग अपने मुंह तो शब्द भी ना ले लिए हिन्नामा के, कितने यारा शब्द भी नहीं ले लिए स्मोकिंग वाली चीज के। अब नहीं नाम लेने की बात कर रहा हूँ, पीने की नहीं। मेरी इतनी 1000 वीडियो पड़ी होंगी, किसी वीडियो में नाम भी आ किस चीज का बड़ा आराम, उसका नाम भी ना ले लिया आज तक, मेरे घर में भी नहीं पाओगी। लाइटर यूज हो यार है, जब घर में वह चीज यूज होती होगी, रोटी भी ना खा मैं, इतनी नफरत है इन चीज पे। अच्छा, तो अब मतलब चुनावी बिगुल तो कंटिन्यू है, 2029 की फुल तैयारी, और आपने कहा डे टू डे करना लग रहा है। 100% कराएंगे भाई, अपनी लड़ाई न पूरी लड़ाएंगे। हार जीत देखो अपने हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में वो है मेहनत, और आता 10 गुना ज्यादा मेहनत कराएंगे। अब मेहनत कहाँ लेकर जाओगी, वो परमात्मा के हाथ में। किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हो? कोई ऐसा अपना कोई मन में नहीं है। किसी से अभी ऑफर आए हार के बाद? हाँ बिल्कुल आए हैं, बहुत बड़े लेवल का ऑफर आया है, आपकी बीजेपी की तरफ से ही आया है। तो क्यों छोड़ा, ऐसा सुन रहा है? क्या करना है हमने, जिस चीज की विचारधारा कल भी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है। ऐसा कौन है भाई जो न्यू कहता बीजेपी ने ठहरा है? क्या मैं कैमरे के शामी सरकार आने के बाद ये कहने लग रहा हूं? सरकार आने के बाद कौन विरोध करेगा सरकार का? सबसे पहला मेरा चेक कर लो, किसाना के ऊपर मैं बोल रहा हूं, मैं सरकार की मलाई ना खाऊंगा 5 साल बैठ के सरकार के मैं रह के, अगर सरकार के साथ मेरा कुछ होता। जगबीर मलिक जी से चुनाव के बाद फेस टू फेस मुलाकात हुई है? जी नहीं, अपनी कोई मुलाकात नहीं, बातचीत कोई फोन? बातचीत ना पहले हुई ना बाद में, कि इसलिए करनी है। उनकी तबीयत पानी जानने की कोशिश करी हो? देखो बुजुर्ग हमारे लिए आदरणीय है, बतेरा लंबा उनका करियर रहा है, मेरे हिसाब से उनका अंतिम चुनाव था, और हार जीत एक खेल है। हम उनके 5 बार वे जीते, उन जीतों को नहीं भूल सकते। एक बार हार होगी तो मेरे हिसाब से छोटा नेता नहीं हो सकता। ठीक है, तो लड़ाई जारी है? वो जारी रहेगी। वो देखो चुनाव एक योजना है, उसमें आप भाग ले रहे हो। अब जैसे कि अमित शनि रोहतक गया है, मेरा बहुत जबरदस्त अच्छा भाई है, लेकिन मेरे खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोवाना सीट को प्रचार करने के लिए आ रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके साथ भाईचारा नहीं रहेगा। सेम ऐसे जगबीर मलिक जी जो हमारे ताऊ जी हैं, वो जो बातें थी वो चुनाव तक सीमित थी, उसके बाद भी हमारे लिए आदरणीय, उससे पहले भी हमारे लिए आदरणीय। कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ दिल्ली में, उस आंदोलन का हिस्सा आप भी थे और मैं भी था, पहलवान आंदोलन। इसमें हमारी बहनें, हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। चुनाव आ गया, आप और मैं दोनों हम उस आंदोलन में दिल्ली में भी मिले थे, हमने वीडियो भी हमारी काफी वायरल हुई थी, और मेरे हिसाब से मैंने तो दिल से सहयोग कराया था, तो आप भी बार बार गए हो तो दिल से ही गए हो, कुछ भी है चाहे दिल से गए हो। वो उसके बाद पूरी बात सुन लो, उसके बाद क्या हुआ कि भाई बेबे जो है वह उड़े खेलन गई, बीच में उनके और भी घने रोड़े हुए, ब्रजभूषण वाला मामला तो था, सरकार के साथ भी सीधम सीधा टकरम टकरा, आज यह बात आज वह बात, 1 to 1 जब उनकी लड़ाई मतलब एक कैटेगरी के लिए हुई कि भाई इनका तो बगैर ट्रायल जान दो, तब भी आपने पूरी लड़ाई लड़ी, गाड़म गाड़ा भी हुए, तीनों सारे काम करे आपने मतलब है। लेकिन जैसे ही चुनावी दौर आया,
या जब विनेश का मान सम्मान था तो आप, मैंने देखा वहां जा रहे थे ऑन द स्टेज, आप थे, आप बोले भी थे वहां चुनावी दौर में, चाहे हम नाम ले वो बजरंग पूनिया साक्षी, चाहे हम नाम ले विनेश या अन्य कोई भी, एक सिंगल पहलवान, मतलब उस, बाकी तो पहलवान काफी आपके साथ थे, लेकिन सिंगल पहलवान उस आंदोलन का जो हिस्सा था आपकी सपोर्ट में, या एक दिन आपके लिए नहीं बोला, क्या कहोगे? एक सतेंद्र मोखरा तो शायद बोला होगा, दूसरा कोई नहीं। सतेंद्र मोखरा एक खुले दिल का भाई है, और उसने मेरे साथ नौकरी प्यारी नहीं लगी थी, उसने भाईचारा प्यारा लग गया है जी। वो बोलता रहा करे। अब बात आती है इन पहलवानों की। बजरंग पूनिया जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक पद पे है, ये मेरे ध्यान नहीं कौन से पद पे, को किसाना के पद पे है, किसान कोई कुछ भी हो। हाँ। तो वो कांग्रेस पार्टी से हम निर्दलीय उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद वो किस लिए बोल लगा। बात हुई थी। रही विनेश फोगाट की बात, ये भी बताता हूँ, रही विनेश फोगाट की बात, विनेश फोगाट अपना चुनाव लड़ेगी या हमारे लिए प्रचार करेगी? क्योंकि अन्य के लिए किया उसने भाई, अन्य के लिए चलो वो उसका वही पार्टी वाला मैटर आ गया ना, क्योंकि विनेश ने खुद का प्रचार कम कराया है, वो कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी, तो दूसरे नेताओं के लिए भी तो जो भ्राताश्री कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी, रक्षकारा की थोड़ी। तो भाईचारा कोई मायने नहीं रखता। भ्राताश्री हमारे लिए तो रखा है, इस हमारे पीछे रह रही है, बात तो यह है, और कुछ नहीं, इस बात में घड़िया बात हुआ, सही बताना, कोई पिंच नहीं, उनका काम है। बाद में बात, पहले भी बेरा था इन बात का, बाद में बात हुई है। देखो अब मैं बताता हूँ, शायद विधायक बन चुकी है, तो विधायक बन चुकी तो अपना काम करे, हमारे से बात किस लिए करेगी, हम उन तक किस लिए कराएंगे। जैसे भाईचारा पहले जुड़ रहा था भाई, बात होती रहा, हृदय अक्सर जब भी जरूरत होती उन्हें आपने तो कॉल करा करते, अब मन बात सी मन करी नहीं है, सच बताऊं तो। बाकी भाईचारा अपनी तरफ तो वो है, पहले था। बजरंग नहीं है कोई भी विधायक, बजरंग से बात होती है, वो विधायक नहीं तो उसको है। क्या कारण होता है? उसका कारण ये है, मैं विनेश के पास फोन करूं, विनेश की तो न्यू मान जा आगे भाई ने के मन के काम होगा जाती तेरे द्वारा फोन करा, बस यह है बात, पसंद हुई ना शर कट जाए। अच्छा, सरकार बन गई वीरे, और सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, आप उसी के खिलाफ, या आप तो सब दोनों के खिलाफ अपना चुनाव लड़ रहे थे, और काफी बोले भी हो, नाड़ कटवा लूंगा, इनमें नहीं जाऊंगा, इनका गला दाब दूंगा, इनका टेटवा दाब दूंगा, मैं एकला देख लूंगा। अफसरों का जो लोकल में जो अधिकारी लोग हैं, उनका अब चुनाव के बाद आपके प्रति रवैया कैसा है? मेरे प्रति अफसर अधिकारियों का पहले भी रवैया बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर रहा है, और आज भी बहुत ही प्यारा। मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अपना बच्चा समझ गया, अपना बेटा समझ गया, अपना भाई समझ गया। मेरी ताकत और बैकबोन भी कहीं ना कहीं ऐसा हो यार, बैकबोन वो यार जो दिखा ना कर, आदमी जो दिखाना नहीं चाह रहा है। मेरी अगर कोई बैकबोन है तो मेरे साथ IAS IPS और जो अफसर अधिकारी ये ज्यादा है। अच्छा, ना तो मनाड़ी थी कोई ना आने दे। अच्छा, किसी पार्टी में अगर आप एंट्री करना चाहो तो कोई आपकी टर्म कंडीशन है कि भाई मैं ऐसे कोई टर्म कंडीशन नहीं, अपनी टर्म कंडीशन बस ये है, अपनी शर्तें, अपनी शर्ता पर काम कराएंगे, उसमें कहीं समझौता नहीं कराएंगे किसी चीज के साथ। ये माँ आपके साथ मिल जाए और मैं कल न मैंने यो काम करना है, इस सच्चाई को उजागर करना है, इस चीज के लिए लड़ना, आप ये कहो पार्टी का नुकसान हो जाएगा, पार्टी जाओ बाढ़ में, अपना काम करना है तो करना है। बिल्ला सोनीपत वाला सुना है आपने? हाँ, कलाकार सुना, बिल्कुल सुना है। तो डांडा नोली वाला भी सुना है? बिल्कुल सारे सुने हैं। केडी आपका मित्र है? सब अपने मित्र हैं ज्यादातर। आजकल थोड़े से झगड़ेबाजी चल रही है मापसी, काफी रोज जकरे हो हैं, कदे वो लड़न लाग रहा है, वो उसने कहने लाग रहा है, कदे मासूम दिलेर, ये चीजें चल रही हैं। आप भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं कलाकारों के टच में मानो हो, या कलाकार भी मानो हो, तो इस लड़ाई पे, इस कंट्रोवर्सी पे कहाँ स्टैंड लेते हो? वो उनका अपना पारिवारिक लड़ाई है, कलाकारों का एक अपना परिवार है, छोटी मोटी बातें सबके बीच में होती रहे हैं। मेरा मानना ये है कंट्रोवर्सी उनके बीच में इतनी बड़ी नहीं जितनी ये सोशल मीडिया वाले अपने ब्लॉग बनाने के चक्कर में, उसमें आप भी आगे बनाने के चक्कर में बड़ी बना दे हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जब चुनाव से पहले हर्ष शिकारा को काफी गानों में देखा गया है, फिल्म में अपना इन चीज कोई लेना देना नहीं। अब ये तो भाईचारे में, प्यार प्रेम में कोई ज्यादा निजी साथी हो ना, उसके साथ मजबूरी में करना पड़ जाए ना भविष्य में अपना इन चीज मैं ये कहने लग रहा हूँ, इन चीजों से भविष्य में बता देता हूँ, अपना कोई लेना देना नहीं, अपनी या लाइन या फील्ड नहीं है, मैं इस लेवल का नहीं हूँ। ये बड़े कलाकार हैं, और भाई हरियाणा
ऊपर उठाया इन जरा पंजाबी गाने बजे आ रहे थे, आज हरियाणवी बाजन लाग रहे, हम इन नहीं देख कर है जी हाँ। अच्छा, दो चार सवाल हैं सीधे सीधे है। हरियाणवी इंडस्ट्री आपने ना बड़े मतलब डीपली देखी है मैंने बेरा, आप जानो सबने। हाँ जानू हूँ सबने। अगर 1 मिनट में किसी को राजनीति में कन्वर्ट करना हो तो आप किस कलाकार को करोगे? राजनीति में कन्वर्ट करना हो, राजनीति में कन्वर्ट करना हो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा स्वभाव के हिसाब से कुलबीर केडी। उसको राजनीति में आना चाहिए? कुलबीर दनोदा, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा ना, क्यों नहीं चाहिए? आ ही रहा है, मतलब हाँ ये चुनाव रहा लड़ना है चाहिए। हाँ। अच्छा सरल स्वभाव होगा भाई, ये शांत स्वभाव होगा। अच्छा, एकदम से किसी में कोई चीज बदलाव करना चाहो, यार तू बदल, एकदम से आपके हिसाब से कुछ मतलब आपके हाथ में ऐसी पावर हो, किसी कलाकार में आपके मित्र में एकदम से कोई बदलाव करना चाहते हो तो किस में क्या करना चाहो? इसे तो गणी है। एक का कोई नाम लो। क्या थी नाम लेना, जब जिसमें बदलाव वो करना उसका क्या नाम ली? कोई ना बने बात ना कती नहीं। अच्छा, किसके बोलने से मिर्ची लगती है रस्यकारा को? किसी के वो को फर्क नहीं पड़ता। विरोध जितने मन न सही है, जितने मेरे दगाड़ बक बक मशहूर हो लिए, फॉलोवर कमागे, नाम कमागे। किसी ने क्या गाड़ दिए भाई, मैं तरती के मैं उन्नू कहूंगा यार मेरे उठ जाओगे कि बहुत गणे हैं यूट्यूबर के फोन आवे हैं, पत्रकार के, भाई साहब बुरा ना मानियो एक बात का हम बताओ, बेला इंटरव्यू लेना हुआ, इंटरव्यू दी तो आप समय नहीं देते, कदे कीता पाओ कदे कीता पाओ। मैं सच्ची बताऊं, मैं आपने पत्रकार ही नहीं मानता, आप ना मानो बड्डा भाई, इस मारे आपसे बात करता हूँ। आप तो कई लोग न्यू भी कह दी होगी, उसका ठेका 18,000 रुपया हम पे कराया था कि काफी कैमरे के माध्यम तो बताऊं भाई, जितने पत्रकार मेरे माँ के वीडियो बना के लेकर गए हैं, मेरे पे नहीं लिया किसी ने 1 रुपया भी, कोई पेड प्रमोशन वाले नहीं थे, मेरे लिए आ रहे थे सारे के सारे फ्री। जितने भी पत्रकार थे इवन में कोई भी मेरी वीडियो बना के लेकर गया, हो उसका सबके नाम गिनवाऊं, किसी का रह जाएगा बुरा मानना, बहुत सारे थे, मेरे पे किसी ने रुपया नहीं लिया। अच्छा तो अब बात क्या थी, ये जो अभी बात कर रहे थे इससे पहले, इसी से पहले या पेड प्रमोशन वाली? हाँ लड़ाई, मतलब लोग आपसे पूछते हैं क्या कि भाई मैं आपको गाड़ी दे दूं आपके? हाँ हाँ बात ये थी। तो इसमें कई ऐसे यूट्यूबर और पत्रकार साथी हैं जो ऊपर बात लिख देंगे रस्यकारा की खुली पोल, उसमें आदमी बाज बाज जोड़ेंगे जो सवादू है ना, जिन्हें आज छा गया, आज तो बेरा है ना कि रच दिया, आज लकड़े ना छकारा, वे इन चीजा ने देख के उसमें अपनी वीडियो चलाए जा है। मेरे दौर फोन होगा, भाई साहब आप तो 2-4 गाली दे ले, आप तो 2-4 वो कर ले, बुरा तो नहीं लगेगा। मैं एक बात करूँ दे, परिवार ने तो दियो ना, बाकी जो थारे बस का जो करो करे जाओ, मेरा कोई फर्क नहीं। इस चुनाव में परिवार को टारगेट करा गया, कोई बात कोई ना ब्रोदर, ऐसा है आदमी इज्जत और सम्मान के लिए जीतता है। ये मिर्ची लगने वाली बात सुना है तो ये बता देता हूँ, सब कुछ ध्यान में रहा अगर मैं तो वो आदमी उम्र आना भी ना भूलिया रू, जो परिवार को टारगेट करता, जो परिवार के बारे में कुछ कुछ बोल रहे है, मैं हर बात का हिसाब लिया रू। समय का इंतजार करो, सब तो अच्छा परिवार होगा। के लिए अगर कोई बोल रहा तो मिर्ची के छोए उठेगा, सीधी बात से भाई। मिर्ची तो मान ले दूसरी चीजें सुन, बात ऐसा ये मसूरी से हो गए सोशल मीडिया के कारण, इनका मत छक भी लिए, मन भी भर लिया, आत्मा भी भर ली, बढ़िया दौड़े कुर्ते पजामे पहरा और नेताओं की तरिया दौरे लिया, मजावा चश्मे ला के चार उड़ा बात बतावा, अपना बढ़िया पोस्टर छपवावा, नेताजी नेताजी रहे, इससे बढ़िया जीवन की है। काम काम मेहनत करने लग रहे हैं, किसी ने मेहनत की जरूरत ना है जी। इंसानों के अलावा कौन से पशु में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? पशु पक्षी वगैरह कुछ भी जानवर? पशु अपने दौरे ज्यादातर गाय रहा, गौ माता ये है अपने दौरे, तो ज्यादा उन तो प्यार प्रेम है, 29 मारे हैं, बढ़िया स्वाद आवा, बालकपन तो अपने घर में देखते आवा, बाबू भी रखा करता, दादा भी रखा करता, इब हम रखने लग रहे हैं। अगर हर्षकारा एक समाज सेवी नहीं होता तो क्या होता? समाज सेवी नहीं होता, पावा ही कोशी न कोशी की तजीड़ में पड़ी, ये नहीं बदमाश होते। बदमाश नहीं था, बदमाशी लेन तक कोई लेना देना ना तो पहले रहा ना आज है। लेकिन कई लोग अन्याय जो है ना, अन्याय जो हो सहन को ना होता, क्या कारण? मतलब कुछ भी जोड़ सके, उनका के कहा जाए तो चोर भी कहे, ठग भी कहे, भाती भी कहे, बदमाश भी कहे, इन चीजा का कोई वजूद थोड़ी है। बदनामी करने वाला कुछ भी कर सकता है। मैं एक बात बताता हूँ, एक बात कहेंगे कोई भी टॉपिक को यो बड़ा खुल कर बोल रहा है, एक बात और कहेंगे हर बात के यो बड़े जवाब दिए जा। पत्रकार तो मैं खुद कहा करूं, अभी नेशनल मीडिया चैनल वाले के साथ इंटरव्यू था, आपने देखा होगा, 12 चैनल पे था, उनसे मैंने एक बात पूछी, बोली वो डरे डरे सवाल जवाब कर रहे थे, मैं बोला खुल के पूछो जो पूछना है, मैं तो चाहता ये हूं आप सवाल ही ऐसे करो जिनमें मैं फंसूं,
मैं स्वयं कहूँ यह बात। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे तपोन भाई वो कैमरा बंद करके पहले न्यू पूछो रस्ते तब मेरे तो नहीं कही कभी भी मन किसी भी नहीं कही हमने। उसका कारण है अपना कैरियर दूध की तरिया दौड़ा रहा है। हमने इसी को गलती नहीं कर रहा कि जो छुपानी पड़ेगी, जिसके कारण बोल बतला के इंटरव्यू करा। तो मन है किसी भी प्रकार का कोई डर इसीलिए नहीं होता। अपना सारा का सारा सब बैकग्राउंड साफ रहा है। अपना कोई भी ऐसा काला काम नहीं है जिसके कारण हमने सरकार लोगों के सामने लज्जित महसूस करना। नेशनल मीडिया पर कौन सा चैनल या कौन सा जर्नलिस्ट आपको अच्छा लगता है, आप सुनते हो देखते हो? नाम तो दिमाग में गले गया, उसका क्या नाम है रवीश कुमार। आजकल वो सोशल मीडिया वाला में मारम शामिल है, वो किस्से में भी वो एंडी है। अच्छा, अति बढ़िया। हरियाणा में जो पत्रकार हैं, चाहे यूट्यूबर कैस को, सोशल मीडिया वाले कैस को, किसको देखते हो ज्यादातर? दो चार छोड़ के सारे पसंद है, जिसकी वीडियो आगा मैं देखा रू। देखने लग जाओ तो पूरा भी देखते मैं पूरी नहीं मतलब चैप्टर के है, मुद्दे की बात के ठारे हैं उस बात सुना रू। फिर सुनिया वो उसके ऊपर आवे है सवाल। आप सवाल कैसे करो, अगला जवाब किसे दे, मैं सवाल डालना जा फिर पूरा भी सुना रू। गेम हाँ 2-3 की वीडियो पूरी देखा रू, एक दुश्मन की एक दोस्त की। अच्छा, उन पर विशेष ध्यान रहा है। अच्छा, गेम जो होते हैं आपने मैंने बेरा भाई आप पहलवानी को लाइक करो, इसके अलावा कबड्डी, क्रिकेट, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग सारे पसंद है। अच्छा, बॉडी के ऊपर जिक्र आ गया तो मैं कर लेता हूँ भाई। काफी वजन जो है आपका लॉस हो गया था, हाँ वेट कम हो गया था चुनाव में, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी थी, खान पान 92 किलो वजन था। 60 दिन की उसमें मैंने एक दिन पूरी खाई थी, 3 बार पूरी खाई थी 60 दिन की। उसमें मैंने रोटी सब्जी कुछ भी खाया नहीं था। 92 तो 74 किलो हो जाएगा था। एक एक दिन में 50-50 चाय हो जाया करती। तो और अब हाल फिलहाल 84 हो लिया। कितनी कमजोरी महसूस कर रहे थे? 1% भी नहीं कमजोरी किसी चीज में नहीं आई। कमजोरी इस मारे नहीं आई क्योंकि कंटिन्यू मैं मेहनत कर रू। वो मेहनत का टच बना रहा है, ये भी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँ हूँ, वो टच मैंने टूटन नहीं दिया है जी। तो भाई ये अपना भाई है छोटा हर्ष को सवाल जवाब रह गया भाई। मैं कहूँ पत्रकार साहब की तरफ से, हाँ कमेंट बॉक्स में लिख दियो। आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो और वे लिखा करो भाई जिन तनु लागता हो फंसेगा ये कर। दूसरी बात जो ही फेसबुक का बबाया दुकानदारी खोल रहे बैठ कर घरा चोर ठग डाकू लेखा तो एक बात का हाँ सोनीपत सेक्टर 23 में सब न एड्रेस का बेरा होगा। ये फेसबुक का धमकी दिए जाओ, फेसबुक का न्यू कहे जाओ फलाने के रुपये खा गया धकड़े। एक काम करो सारे इकट्ठे होकर पंचायत करके अरे एक का पत्रकार ने पकड़ लिया हुई इन्हें जय एक आदमी न्यू कह देगा ना 1 रुपया मेरा खा रहा है, एक आदमी न्यू कह देगा रस चकारा झूठा लेकर रहा है भाई पंचायत के श्यामी हाथ जोड़ के नीपा पकड़ के माफी मांगांगे 3 गुना रुपये देंगे थारा सम्मान करांगे। ये कई सोशल मीडिया पर भोखण लाग रहे को करनाल कहने का मशहूर होना होगा। वो कहता कि 3 करोड़ रुपया रस चकारा बीजेपी ने दिए हैं, तू 300 रुपये साबित करवा दिए तेरे 3 करोड़ मैं दूंगा, इस बात की गारंटी है। साबित करवा के ये नहीं हो यार फोना पर केमो बकलोली तार का अपने घर बैठ के तू मार का शटर तूड़े वाले में बैठ के वीडियो बना के केमो किसी ने बदनाम कर दोगे और बतेरे सोते हो कमान खाने के मेरे भाई। मैं बताने लग रहा हूँ अगर किसी ने यो लागा रस चकारा की दुकानदारी चंदा खाए तो चल रही 100-150-200 महीने में जितनी कहोगे उतनी मदद मैं बताऊंगा। मौके पर जाओ, मौके पर वे मदद करो, मनु मदद दाती पोचना मत दो और सारा रुपया तब में कमाओ। सही बात होगी, बिजनेस जमाओ। हाँ बिजनेस जमाओ भाई अपना। तो भाई हर्ष चकारा प्रसिद्ध समाज सेवी है और अब तो मैं नेता भी कहूंगा। अब जब लोग नाम के पीछे नेता लगाए हैं अब तो लगाना पड़ेगा। तो भैया कह लिया नेताजी कह देते हैं क्या लगा है? कुछ भी नहीं, एक गाड़ियां लग गए है नेताजी जो है वह गाड़ियां लग गए है। अच्छा, कोई प्यार प्रेम नहीं दिखता। मेरा मानना ये है, मैं आप तेन कहूँ कैसे हो भाई साहब, आप मेरे तो कहो कैसे हो भाई साहब, ये हो है फॉर्मलिटी। एक मैं भाई तो बोलू कौन भाई ठीक से तू के खागा न्यू बता, यो अपना अपन प्यार। हमारी जो लैंग्वेज हरियाणवी वह बहुत प्यारी है। वैसे गुस्से वाली लग मन कहीं कह दे मैं बाहर जाऊं भाई साहब आपके बोल से डर लगता है भाई। मेरे बोलते नहीं, मेरे का कहता हूँ मेरा परिवार मेरा हरियाणवी जो कुणबा है वो बोल रहे नहीं है, हमारी लैंग्वेज है यार, यो हमारा प्यार प्रेम है। हम छो में नहीं है, छो में हमें बोले लैंग्वेज से लगता है कि गाड़ियां दे रही हो ये कर रहे हो, गाड़ ना दिया रहा छो में। चलो ये प्यार है, ये प्यार है। और हर्ष भाई आप जान लग रहे थे और आप रुके 1 घंटा सारा हम बैठे बात करी चर्चा हुई। देखिए ये मेरा काम है और आपने भी रहा है, मैं चुनाव में भी
मैंने आपको दिल से सपोर्ट कराया। मैं आज चुनाव में सबके सामने कहूँ कि मैंने एक दिन भी हर्ष शिकारा को चुनाव से बाहर नहीं रखा, अपने उसमें रखा कि भाई दिल से सपोर्ट करा, क्योंकि वो एक अलग भाईचारा था। लेकिन सवाल कभी नहीं बदले, ये तो याद होगा। मैं आपके सवालों से बड़ा सहमत होता हूँ। बहुत कम आदमी से जी न सवाल बूझने आवे हैं, क्योंकि कई आदमी तीसे जी ने बेराय को ना के बूझना कि ना किसी बात का सिर पकड़ा है, किसी की टांग पकड़ा है, कति स्वाद नहीं आता। आप बूझो अच्छे तरीके, तो जब 1 घंटा हम बात करके ना तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाए। चलो, थैंक यू भाई। भाई और साहब राम राम। राम राम आप सभी को भी। और आप वीडियो को शेयर कर दो। नमस्कार।